हेलो गाइस, और आज हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन के अंदर अनलाइक फ्रैक्शन के सब्ट्रैक्ट। अनलाइक फ्रैक्शंस सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले देखो, अनलाइक फ्रैक्शन होते कौन से हैं? जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता उन्हें बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन ले लिया मैंने। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें इसे लाइक में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइक में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 7 और 8 का आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 56 आएगा। ठीक है, क्योंकि 7 तो एज इट इज़ यहाँ आना पड़ेगा क्योंकि किसी और टेबल में आता नहीं है, प्राइम नंबर है। और 8 के लिए हम डायरेक्ट वो करेंगे, तो 7 8 से कितना होता है, 56 होता है। इसलिए मुझे पता है कि इसका एलसीएम 56 है। आप अपना एलसीएम निकाल लेना अपने हिसाब से, है ना। तो 7 का डिवाइड आप करेंगे 56 से। ही मैंने कल भी आपको बताया था, 7 का आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 56 से। क्या आंसर आया, 8। 8 का आप न्यूमरेटर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ 8 × 6 करेंगे, माइनस 8 का डिवाइड करेंगे 56 से, क्या आएगा 7। उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस। ठीक है, अब 6 8 से कितना होता है, 48, और 7 5 से कितना होता है, 35। टेबल आपको 20 तक कम से कम याद होने चाहिए, है ना। 8 में से 5 लेस करेंगे, क्या आएगा 3। 4 में से 3 लेस करेंगे, आएगा 13। 13/56। तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। इतने इजीली ये क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब एक इसमें टफ क्वेश्चन जो बना हुआ है वो है 3 4/15 - 7/5। ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में है तो यहाँ से यहाँ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 15 3 से 45, और 45 में 4 और प्लस कर दो, 49/15 - 7/5। अब क्या है कि ये दोनों ही देखो अनलाइक फ्रैक्शन ही है, क्योंकि 15 और 5 है, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, इसे भी लाइक में बनाने की कोशिश करेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, है ना। 5 1 जा 5 और 49 तो ऐसे आ जाएगा। अब देखो 5 का अगर आप डिवाइड करोगे 3 से, मतलब देखो मैंने इसका डिवाइड ही करा था, 15 का 15 से डिवाइड करा था तो बनाया 1 की हमने 49 में मल्टीप्लाई करी तो 49 ही आएगा। अब 5 का मैंने 15 से डिवाइड करा तो क्या आ गया 3, और 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 49 - 30, 3 9 जा 2 3 7 जा 21/15। 9 में से 1 लेस करेंगे, आएगा 8, और 4 में से 2 लेस करेंगे तो आएगा 2। 28/15 ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही इजीली आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। इसमें एक और टाइप जो बनती है क्वेश्चंस की, वो ऐसी बनती है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछता है वो क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे इजी वाला करा देती हूँ, उसके बाद सबसे हार्ड वाला करवा दूंगी, और बाकी आपको कैसे आएंगे, बाकी आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगे, है ना। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है डैश प्लस 12/15 = 1 3/10। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ वाली जो वैल्यू है वो कैसे आएगी। अब देखो एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, है ना। मान लो आपके भाई है और आपको, ठीक है। अब दोनों के पास थी एक एक डाइस होती है ना, लूडो वाली गोटी वाला जो डाइस होता है, तो दोनों के पास 2 डाइस थी। अगर आपको बताना है कि आपके भाई के पास कितना डाइस है, तो आप क्या करोगे, जितने टोटल डाइस हैं उनमें से अपना वाला डाइस अगर आप माइनस कर दो, तो जो आपके भाई के पास एक डाइस है उसकी वैल्यू सेम आ रही है, नहीं आ रही है ना। तो आप अपने भाई वाला डाइस क्या करोगे, माइनस कर दोगे। इसी तरीके से यहाँ पर आप क्या करोगे, इस वाली वैल्यू को इधर लेके जाएंगे। ठीक है, 10 1 जा 10, 10 + 3 13/10 हो गया ये, और इसको इधर लेके जाएंगे। देखो पॉजिटिव में जो चीज़ होती है वो इधर आके किस में हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। ठीक है, जैसे अब इसका ना पता है क्या एग्जाम्पल होता है, इसे कैसे याद करोगे, जैसे एक शरारती बच्चा होता है ना, तो मम्मी क्या करती हैं, उसके 2 झापट लगा देती हैं। ठीक है, तो 2 चाटे खा के वो कैसा हो जाता है, सीधा हो जाता है, बिल्कुल शरीफ बन जाता है ना। इसी तरीके से यहाँ पर होता है, ये प्लस वाली जो वैल्यू होती है इधर जाके माइनस में, ये माइनस वाली इधर जाके किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाती है। इस तरीके से रूल होता है मैथ का। ठीक है, तो यहाँ वाली वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये 10 1 जा 10 + 3 13/10 हो गया, और इधर से ले लिए तो ये 12/15 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को इनके डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके क्या आएगा, इसका 30 आएगा इसका एलसीएम। 10 3 जा 30, और 3 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 13, और जो साइन यहाँ पर आता है वही हम यहाँ लगाते हैं। ठीक है, 15 2 जा 30,
और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, है ना। 13 3 सा 39, 30 में 30, 32 26, 33 39, 12 2 सा 24 बाय 30। 9 में से 4 माइनस होंगे तो क्या आएगा 5, 3 में से 2 माइनस होंगे तो आएगा 15 बाय 30। ठीक, अब यहाँ पर ये कट सकता है, देखो 15 15, 15 2 सा 30, तो क्या आ गया हमारा 1/2। ये है इसका फाइनल आंसर। अब एक इसका सबसे बड़ा जो पार्ट है वो वाला करवा देती हूँ मैं आपको, है ना। इसका सबसे बड़ा पार्ट जो मुझे दिख रहा है वो ये है 3 9/50 1 7/20। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे, ये वाली जो भी डिजिट होगी इसको हम इधर ले जाते हैं और इस वाली डिजिट को ले आते हैं इधर। तो ये वाली डिजिट इधर जाकर किस में हो जाएगी, पॉजिटिव में, तो यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया पहले। अब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो किस में हो जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी। तो 3 9/50 माइनस 1 7/20। अब 5 3 सा 50, 150 हो गया ये। 150 प्लस 9 कितना हो गया, 159 हो गया अपॉन 50। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि 50 की 3 में मल्टीप्लाई कर दी तो 150 आ गया। अब इसमें 9 प्लस कर लिया तो कितना आ गए, 159 आ गए। अपने आप इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी नहीं आती है तो। ठीक है, -21 से 20 और 7 27/20। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 100 आएगा। 52 सा 100, 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 159 इंटू 2, भाई इतनी लंबी मल्टीप्लाई कैसे। तो 20 की अगर इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 की 27 इंटू 5 हो जाएगी, 5 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, 2 9 18 की 8 कैरी 1, 5 2 10 1 11 की 1 कैरी 1, 2 1 2 और 1 3, है ना। और 5 7 35 की 5 क्या लगी 3, 5 2 10 और 13 अपॉन 100। अब 8 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3, 1 में से 3 माइनस नहीं होंगे, यहाँ से यहाँ क्या लेंगे, 11 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा 8, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ क्या ले तो यहाँ पर 2 ही बचा होगा, और 100। ठीक है, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। आया समझ में। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। और आपको पता है ये मैंने कल जो आपको क्वेश्चन कराए थे वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही इस पे बेस्ड थी, बल्कि उसके आगे की भी 2 एक्सरसाइज जो है ना वो इसी पे बेस्ड है बिल्कुल, जो मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट बताया उन्हीं पर ही। और ये आज की जो एक्सरसाइज थी वो पूरी की पूरी इस पर ही बेस्ड थी। ये देखो, अगर आप मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर शो करूँ तो ये देखो, ये फिल इन द ब्लैंक्स के मैंने 2 क्वेश्चन करवाए आपको, एक ये वाला और एक मैंने आपको करवाया था, देखो कौन सा करवाया था वो तो मुझे याद भी नहीं है अब कौन सा करा दिया मैंने, 1 3 बटन, ये पहले वाले करवाया था, सबसे ईजी यही है ना। और ये वाली जो एक्सरसाइज है ना ये आपको पूरी की पूरी करके लेकर आनी है, आपका होमवर्क है। ठीक है, अब देखो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज थी इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये भी देखो मैं कल आपको पढ़ाने वाली हूँ, सिंप्लीफिकेशन इसका ना, ये हमारा कल का टॉपिक होगा। वैसे आप चाहो तो ये देख सकते हो, ये देखो ये 9F है ना, 7F मैंने आपको पूरी करवा दी है। तो अब हम कल के दिन करेंगे इसका सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन का सिंप्लीफिकेशन करेंगे कल, और फिर मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करा दूंगी इसकी, चैप्टर खत्म। ठीक है, तो 2-3 दिन और चलेगा यही अभी हमारा फ्रैक्शन का ही चैप्टर, और उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। वो आप कमेंट में बताना कि कौन सा शुरू करवाना है, तो मैं उस हिसाब से वीडियो बना दूंगी आपके लिए, है ना। तो अब आप वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपनी क्वेरी को, है ना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो बिल्कुल भी, लेकिन आपको ना कमेंट करना चाहिए। अगर आप अपनी क्वेरी मुझसे पूछोगे तभी तो मैं आपको बता पाऊंगी ना कि किस तरीके से आपको उन चीज़ों को टैकल करना है, किस तरीके से, है ना, उनको सॉल्व करना है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे आपसे कल नई वीडियो के साथ, तो बाय।